3 तत्वों वाली सब्जी का एक सेट। बैलेंस कम है, कृपया रिचार्ज करें। पैसे नहीं है तो खाना क्या खाओगे? तुम अभी स्कूल में हो और पेट बड़ा हो गया है, बिल्कुल शर्म नहीं आती। अगला। यह तो नहीं हो सकता। मैंने तो इसमें पैसे जमा किए थे। हाँ माँ, क्या तुमने मेरे डिलीवरी के पैसे ट्रांसफर कर दिए? जल्दी वापस करो। वह मेरे 1 हफ्ते की जीविका थी। मैं 1 दिन से भूखी हूँ। तुम्हारे भाई को पढ़ाई के लिए नया फोन चाहिए, मैंने फोन खरीदने में लगा दिए, पैसे नहीं है। जाओ बेचो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? सुयुतांग, तुम्हारे गर्भ में 4 बच्चे हैं। क्या? बेटा, माँ तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देगी। खाने के पैसे नहीं हैं और गर्भवती हो गई? तुम जैसे लोगों के साथ सहपाठी होना शर्मनाक है। बहुत दर्द हो रहा है। मेरी मदद करो, मेरे बच्चों की मदद करो, मेरी मदद करो। तुम कौन हो? इतनी गंदी चीज जिंग साहब के सामने रखने की हिम्मत? बॉडीगार्ड कहाँ है? इसे बाहर निकालो। छोड़ो, कोई बात नहीं। तुम्हें यह पसंद आया? आमतौर पर तुम किसी औरत को 3 सेकंड से ज्यादा नहीं देखते। चाहो तो भाई तुम्हारे लिए ले आए। फिर से ऐसा। हेलो टीचर। सुयुतांग, फीस कब तक जमा करोगी? अगर और देर की तो तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। टीचर, मैं लगभग जमा कर लूंगी, बस 1 दिन और डिलीवरी कर लो, फिर हो जाएगा। क्या आप थोड़ा और समय दे सकते हैं? ठीक है, जल्दी करो। धन्यवाद टीचर। कहते हैं आज रात बॉसली आ रहे हैं। वह तो राजधानी के सबसे अमीर आदमी हैं। अगर वह मुझे चुन लें तो एक रात में कम से कम इतना तो मिल ही जाएगा। आज खास खरीदी है, चैनल का ड्रेस और परफ्यूम। भले ही बॉसली न चुने, अगर वह मुझे कुछ पल देख लें भी चलेगा। मेरी ड्रेस। माफ कीजिए, माफ कीजिए। गंदी डिलीवरी वाली, तुम्हारी बदबू मुझ पर लग गई। सच में माफ करना, मैं कुछ देने आई हूँ। देने आई हो? मुझे लगता है तुम्हें पता था आज रात जिंग साहब आ रहे हैं, जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनकर। उनका ध्यान खींचने आई हो? यह प्राइवेट क्लब है, हर कोई अंदर नहीं आ सकता। सिक्योरिटी कहाँ है? इसके कपड़े उतारो और बाहर फेंक दो। तुम बॉसली से हट जाओ। बॉसली, आप गुस्सा न करें। यह छोटी प्यारी जिन्हें को भी चुनौती देने की हिम्मत करती है। मुझे लगता है वह जीना नहीं चाहती। सुरक्षा कर्मी, इस छोटी प्यारी को बाहर फेंक दो। क्या तुम लोग यहाँ काम करते हो? हाँ जिनक, ये हम सब यहाँ के कर्मचारी हैं। खास तौर पर आपका स्वागत करने के लिए यहाँ है। मेरा नाम अनन है। अगर आज रात आप रुकना चाहें कुछ पीने के लिए तो मैं आपके साथ रुक सकती हूँ। हम सब बहनें आज रात आपके साथ यहाँ रह सकती हैं। चुप रहो, बाहर निकलो। ये मैंने गलती की, हमें एक मौका दीजिए। यह भी नहीं लिखा कि कौन सा कमरा है। लगता है एक एक करके सब ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें आखिर कैसी लड़की पसंद है? इस बार मैंने श्रीमती ली से वादा किया था कि उनकी मदद जरूर करूंगा एक बहू ढूंढने में। अगर इस बार भी नहीं हुआ तो वो सच में सोचेगी कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तुम जो लड़कियां लाते हो वे मुझे पसंद नहीं आती। ठीक है,
तो बताओ तुम्हें कैसी पसंद है। भाई, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाता हूँ, ठीक है? तुम्हें पता नहीं बाहर सब हमारे रिश्ते के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। साफ नहीं है, तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी लड़कियां पटाने में दिक्कत हो रही है। छोड़ो भी, मैं बाहर थोड़ी हवा खाने जा रहा हूं, ठीक है? जोश आओ। जिनक ये ने सारी शराब पी ली, अब औरतें नहीं है तो क्या करेंगे? ये रही आ गई। नमस्ते, क्या आप हुई हैं? ये श्रीनिधि है, आपके लिए ऑर्डर किया हुआ खाना। कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर जिनक ये की गोद में गिरना चुना। कुछ तो चालाकी है, पर जिनक ये का तुम्हारे प्रति रवैया देखकर लगता है आज रात काम बन जाएगा। अंदर जाओ जल्दी। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं खाना पहुंचाने आई हूं। अभी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, अंदर जाओ जल्दी। जिनक ये आपका इंतजार कर रहे हैं। इसकी निगरानी रखो, किसी को भी अंदर न जाने दो। जी। क्या आप हुई है? मैं खाना पहुंचाने आई हूं। ढोंग मत करो। यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। तुम सब मेरी मां के भेजे हुए लोग हो। क्या? तैयारी भी काफी की है। मेरी मां ने तुम्हें कितने पैसे दिए? तुम मुझे क्या समझते हो? मैं सच में खाना पहुंचाने आई हूं। आपकी गलती है। ढोंग बंद करो। तुम्हारा क्या मकसद है मैं अच्छी तरह जानता हूं। बोलो कितने पैसे चाहिए? ये लो, मेरी मां से मिलो, जितने चाहो उतने मिल जाएंगे। हेलो टीचर। फीस जमा हो गई? मैंने काफी समय दिया है। हो गई। बच्चों, डटे रहना। 1 महीना और फिर मम्मी से मिलेंगे। ये सब मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कर रही हूं। टीचर ने बताया फीस भर दी। किसने पढ़ने दिया? वो पैसे भाई की शादी में काम आते। मेरे पैसे हैं, उसे क्यों दूं? तुम हिम्मत कर रही हो बहस करने की? अभी स्कूल से नाम कटवाती हूँ, पैसे वापस लेती हूँ। घर रहकर शादी की तैयारी करो। मैं शादी नहीं करूंगी, पढ़ाई करूंगी। तांग तांग, सुनो। माँ ने अच्छा रिश्ता ढूंढा है। 30 लाख रुपए दे रहे हैं दहेज में। पूरी जिंदगी पढ़कर भी इतने नहीं कमा पाओगी। इतनी कीमत। माँ, आप मुझे क्या समझती हैं? सीधे दाम लगाकर बेच दिया। मुझे पता है आपका अच्छा रिश्ता। एक बूढ़ा आदमी है, आपसे भी बड़ा। माँ, बातें बंद करो। सुयूतांग, ये तुम्हारी मर्जी नहीं, तुम्हें शादी करनी ही होगी। ये लड़की कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। 4 बच्चे हैं, जन्म होने वाला है।
अरे बाप रे, पाप लग गया। इतनी अच्छी लड़की का शरीर छू लिया। मेरे 30 लाख कहाँ जाएंगे? ये बच्चे नहीं रखने चाहिए। नहीं हटाए जा सकते। 9 महीने हो गए। अब छूओगी तो 5 जाने जाएंगी। जेल हो जाएगी। तुम अगर ये चारों बच्चे जन्म ले ले, हमें पालने नहीं देंगी ना? सुयुतांग, सुन लो, हम एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। इस दुनिया में सिर्फ ये 4 बच्चे मेरे अपने हैं। मैं खुद पालूंगी। तुम मेरे 30 लाख उड़ गए। मुझे बचाओ। मेरे बच्चे को बचाओ। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे और हमारे बच्चे को बचा सकती हो? सुयुतांग, सुयुतांग, तुम कहाँ हो? क्या ये जिंग ये की अंगूठी नहीं है? उस रात वो औरत गर्भवती हो गई थी। जिंगे, जल्दी आओ, तुम्हारा बच्चा खतरे में है। मेरा बच्चा? कैसा बच्चा? उस रात क्लब में वो औरत गर्भवती थी। उसके 4 बच्चे हैं। अभी उसे खूब खून बह रहा है। उसे ले जाया जा रहा है शहर के मातृ अस्पताल में। क्या? 4? मेरा बेटा ही ऐसा कर सकता है। जिंगवाई, जल्दी जाके देखो, यह हमारे लिए परिवार की खून की लकीर है। किसी भी हाल में कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे जाने से क्या फायदा? क्या उसे अस्पताल नहीं भेज दिया गया? डीएनए रिपोर्ट आने पर मुझे बताना। ली जिंगवाई, तुम्हें चिंता क्यों नहीं हो रही? वे मेरे 4 सुनहरे पोते हैं। जल्दी जाके देखो, अगर कुछ हुआ तो तुम वापस मत आना। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। माँ, उसने तुम्हारा पैसा लिया और गर्भवती भी हो गई। तुम उसे देखने क्यों जा रहे हो? आखिर हुआ क्या है? नहीं, मैंने उसे कब पैसे दिए? मैंने उसे देखा तक नहीं। उस रात डिलीवरी देने वाली लड़की, क्या तुमने उसे भेजा नहीं था? अरे, मैंने तो बस एक डिलीवरी बॉय भेजा था, तुम्हारे लिए कुछ माहौल बनाने के कपड़े लाने। मुझे कैसे पता था लड़का है या लड़की? तुम मैंने उससे सच में गलतफहमी कर ली। माँ, अगर उसे अस्पताल भेज दिया तो हमारी शादी की दहेज का क्या होगा? नहीं, अस्पताल नहीं जाना, बच्चे भी नहीं रखने हैं। हम उसे तुरंत वापस ले चलते हैं। और लियू बूढ़े को जवाब देते हैं, नर्स, हम अस्पताल नहीं जाएंगे, हमें घर जाना है। यह कैसे हो सकता है? गर्भवती महिला से खून बह रहा है, उसे तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। क्यों नहीं? यह मेरी बेटी है। अस्पताल जाओगे तो इलाज का पैसा कौन देगा? अरे, उतरो गाड़ी से। ड्राइवर, रुको, हम अस्पताल नहीं जाएंगे। रुको। नर्स, उसे रोकने के लिए कहो। क्या अभी अभी कोई गंभीर रक्तस्राव वाली मरीज आई है? नहीं। ठीक है। भाई, पता चला वो अभी कॉलेज में पढ़ रही है। गर्भवती होने के बाद डिलीवरी करके पेट पाल रही थी। अभी कॉलेज में उसे खूब खून बहने लगा। उसकी माँ उसे घर ले जा रही है और जबरदस्ती गर्भपात करवाना चाहती है। आप लोगों ने ये नहीं कहा था कि वो एक कुंवारी लड़की है? 30 लाख का दहेज मांगने की हिम्मत? मैं ये नहीं करूंगा। लियू भैया, जल्दी मत करो। दहेज की बात तो हम तय कर सकते हैं। देखो, तुम्हारी उम्र हो गई है, कोई बच्चा भी नहीं है। उसकी शादी तुमसे कर दो, तुम्हें 4 फ्री में मिल जाएंगे। क्या? 4? क्या तुम चाहते हो कि मेरी पेंशन जल्दी खत्म हो जाए? बस 4 मुंह और खिलाने होंगे। दहेज की बात तय कर लेंगे तो यह रकम ठीक रहेगी। सुमिंग, जल्दी से मदद करो और इसे तुम्हारे लियू अंकल के घर भेज दो। मैं शादी नहीं करूंगी। लियू भैया, उसकी बात मत सुनो। हम अभी उसे तुम्हारे घर भेज देते हैं। रुको, मैंने सोचा ये तो पूरी तरह से घाटे का सौदा है। मैं बूढ़ा हो गया हूं।
4 बोझ लेकर क्या करूंगा? जब बच्चा गिरवा दो तब लड़की को मेरे पास भेजना। ठीक है, ठीक है। हम अभी उसे अस्पताल ले जाते हैं। माँ, इतने पैसे क्यों खर्च कर रही हो? नहीं, ये 4 बच्चे मैं संभालूंगा, तुम इसे पकड़ो। हाँ हाँ, मेरा बेटा हमेशा समझदार है। मेरे बच्चों को चोट मत पहुंचाओ। माफ करना। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं सेवा देने नहीं आया था। मेरा इंतजार करो। तुम्हें मेरा इंतजार जरूर करना है। सुपरिवार वालों, लगता है तुम लोगों ने जानलेवा मुसीबत मोल ले ली है। अगर फिर बकवास की तो ये 4 बच्चे तुम्हारे घर के सामने फेंक दूंगा। दोष इन 4 बच्चों का है जो गलत कोख में आ गए। उन्होंने मेरे पैसे कमाने के रास्ते में रोड़ा अटकाया। शांति से चले जाओ। उसे हाथ लगाओगे तो मर जाओगे। माफ करना, मैं देर से आया। उस रात मैं वास्तव में सेवा देने नहीं आया था। मैं जान गया। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। सुयुतांग, यही है वह आदमी जो तुम बाहर रखती हो। तुम यह मत सोचना कि कुछ अंगरक्षक लेकर आए हो तो मुझसे सुयुतांग को छीन ले जाओगे। सुयुतांग, मैं तुमसे कहती हूँ, तुम मेरी कोख से पैदा हुए हो। तुम मेरे पास से भागने की कोशिश मत करना। बकवास बंद करो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। बदमाशों, मैं इस इलाके में बहुत से लोगों को जानता हूं। अगर तुम जाने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। सुयुतांग, अगर आज तुम इस आदमी के साथ जाने की हिम्मत करोगी तो तुम मर गई। मेरी भाभी को धमकी दे रहे हो। तुम कौन होते हो? सुयुतांग, तुम नहीं जा सकती। आज तुम्हें शादी करनी ही होगी। क्या तुम सच में सोचती होगी इस चिकने चेहरे वाले के साथ रहकर तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी? लियू बूढ़े के अलावा कोई तुम जैसी गर्भवती औरत को 10 लाख दहेज नहीं देगा। माँ की बात मानो। 10 लाख? तुम्हारी नजरों में उसकी कीमत सिर्फ 10 लाख है। मैं इस निकम्मे से 10 लाख निकाल सकूं तो बहुत है। अगर तुम्हारे पास 10 लाख देने का दम है तो मैं तुम्हें उसे ले जाने दूंगा। इन सालों में तुमने मेरी कभी परवाह की है? तुम्हारी नजरों में सिर्फ तुम्हारा बेटा है। मेरे रहने और पढ़ाई का खर्च मैंने खुद कमाया है। तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम मुझे पैसों के बदले बेचने की सोच भी मत रखना। तुम एक पैसा दिए बिना उसे ले जाना चाहते हो क्या? तुमने मेरी बेटी को पैसे दो, नहीं तो मैं भूत की तरह तुम्हारा पीछा करूंगा। उसे पैसे मत दो। मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरे मामले मैं खुद तय कर सकती हूँ। अभी उसका कितना खून बहा, कितने बाल झड़े, उन्हें 1000 गुना चुकाने दो। जी। मुझे पहले ही पीटा जा चुका है। और मत मारो, और मत मारो। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? चिंता मत करो, मिस सू की हालत अब काफी स्थिर है, लेकिन डिलीवरी की तारीख सिर्फ 1 महीने दूर है। माँ का शरीर गंभीर कुपोषण का शिकार है। इस समय घर जाने के बाद उसे अच्छा खाना खिलाएं और अच्छा मूड रखें। हाँ, इस दौरान गर्भवती को थकाने वाला काम मत करने देना। पहले तो उसने हमारे हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी चेकअप भी करवाया था। सुना है वह गर्भवती होकर भी खाना डिलीवर करने का काम कर रही थी। इस दौरान उसे अच्छी तरह आराम करने देना चाहिए। ठीक है, आगे ऐसा फिर कभी नहीं होगा। तो इन 9 महीनों से तुम ऐसी ही जिंदगी जी रही थी। बच्चा कहाँ है? तुम जाग गई। मुझे डिस्चार्ज चाहिए। नहीं। लेकिन हॉस्पिटल में रहने में बहुत पैसे लगते हैं। मेरे पास अभी फीस भरने के पैसे नहीं हैं, और वो भी इतने अच्छे कमरे में। तुम चिंता मत करो, यह मैं देखूंगा। तुम बस अपनी गर्भावस्था का ध्यान रखो।
भविष्य में पैसे की चिंता मत करना। तुम चिंता मत करो, मैं बच्चे को तुम्हारी परेशानी नहीं बनने दूंगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी और बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा। जल्दी आराम करो। बहू, तुम जाग गई हो? मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ खुद पकाया हुआ सूप। अरे देखो तुम कितनी पतली हो गई हो। जल्दी थोड़ा सूप पीकर ताकत लो। वाह, इस सूप में स्वर्णिम पक्षी के घोंसले और श्रेष्ठ कमल का उपयोग किया गया है, जो केवल मलेशिया के शाही परिवार के लिए उपलब्ध है। 1 ग्राम की कीमत 50 लाख है और यह ली मैडम ने सुबह सुबह उठकर पकाया है। इतना अच्छा सूप, बहुत अफसोस की बात है। ली मैडम, माफ कीजिएगा, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची। मैं आपको जरूर चुकाऊंगी, हालांकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं धीरे धीरे चुकाऊंगी। बैठ जाओ, अच्छे से आराम करो। बस हो गया, 50 लाख का पक्षी का घोंसला। मैं कैसे चुकाऊंगी? ली मैडम, आपका हाथ ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, पक्षी का घोंसला गर्म नहीं था। बेवकूफ बच्ची, ज्यादा मत सोचो। एक कटोरी सूप की क्या बात है, गिर गया तो गिर गया। भविष्य में फिर से तुम्हारी ये मांगी। बिल्कुल सही। तुम्हारे पेट में जो है वही असली खजाना है, और वो भी 4 जुड़वा बच्चे हैं। भाभी, तुम तो सच में हमारे लिए परिवार की महान सेविका हो। जियांग याओ ने सही कहा, तुम और बच्चे ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। बेटी, तुम्हारी बात मैंने सुनी है, यह हमारे लिए परिवार की तुम्हारे प्रति गलती है। तुमने अकेले इतनी कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन अब जब तुम्हें ढूंढ लिया गया है तो ली परिवार तुम्हारे साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं करेगा। कुछ दिनों में तुम्हें घर ले चलेंगे। तुम्हें बस एक खुशहाल गर्भवती महिला बनना है। इन कुछ दिनों में तुम उसकी अच्छे से देखभाल करना। जी। छोटी मालकिन, घर में आपका स्वागत है। मालकिन अंदर आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अरे तांग तांग, जल्दी आओ। तांग तांग, आज तुम पहली बार घर आई हो। हमने तुम्हारे लिए कुछ मिलने का उपहार तैयार किया है। शहर के केंद्र में 20 आलीशान विला, वैश्विक सीमित संस्करण की 4 स्पोर्ट्स कारें, दक्षिण अफ्रीका के रंगीन हीरे जड़े आभूषणों के 2 सेट, सोने के 1000 तोले। यह मैं और तुम्हारे लिए अंकल ने तुम्हारे लिए मिलने का उपहार तैयार किया है। देखो, पसंद है? यह बहुत कीमती है मिसेज ली, मैं इसे नहीं ले सकती। क्यों शर्मा रही हो? हमारे लिए परिवार में 5 पीढ़ियों से एक ही बेटा होता आया है, और अब तुमने यह जादू तोड़ दिया है। 4 बच्चों को जन्म देने वाली हो। ये चीजें कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा, शुक्रिया। पहले इन चीजों को यहाँ रख दो। हाँ, थोड़ी देर में और भी चीजें आने वाली हैं तुम्हारे लिए तोहफा। अच्छा, ये दुकानों से मैंने तुम्हारे लिए तोहफे तैयार किए हैं, पसंद है? आज तक किसी ने मेरे लिए कपड़े नहीं खरीदे, यह पहली बार है। लेकिन लग रहा है। कैसे नापसंद करो? नहीं नहीं मिसेज ली, मुझे बहुत पसंद है, शुक्रिया। पसंद आया तो ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बच्चों के लिए भी कपड़े तैयार किए हैं। सुंदर है ना? जब बच्चे पैदा होंगे मैं तुम सबके लिए और खरीदूंगी। ज्यादा सुंदर कपड़े। मिसेस ली ने यंग मिसेस के लिए खास तैयारी की है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए पूरे शरीर की स्पा तैयार है। चलो तांग तांग, मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए दुनिया के सबसे महंगे और बेहतरीन टेक्नीशियन बुलाए हैं। यकीनन तुम सबसे सुंदर छोटी प्रेग्नेंट औरत बन जाओगी। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, मुझे इतना अच्छा नहीं चाहिए। अरे ऐसे मत कहो, हम औरतें चाहे बच्चे पैदा कर रही हों, फिर भी खूबसूरत दिखना चाहिए। मैडम, यंग मिसेस के कपड़े किस कमरे में रखूं? बिल्कुल भेज दो, जिंगहुआई के कमरे में। तांग तांग और हुआई एक साथ रहेंगे। अगर कभी मॉर्निंग सिकनेस हो या पानी पीना चाहो तो
वह तुम्हारी सेवा कर सके। एक साथ रहना। बिल्कुल, अभी तुम्हारा पेट इतना बड़ा है, कितनी असुविधा होगी। के साथ रहने से वह तुम्हारी देखभाल कर सकेगा। ठीक है। तुम तांग तांग की अच्छी देखभाल करना, और मेरे 4 प्यारे पोते एक की भी। तांग तांग, अगर वह तुम्हारी ठीक से सेवा नहीं करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मेरा पेट अभी ठीक नहीं है। नहा लो। नहाना? तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तो मैं नहाने जा रही हूँ। आज रात तुम बिस्तर पर सोना, मैं स्टडी रूम में सोऊंगा। मैं तुम्हारे पेट को नहीं छूंगी। अच्छा, तुम क्या सोच रही हो? पिछली बार तो वह दवा के असर में था, इसलिए दुर्घटना हो गई। इस बार वह होश में है, उस जैसा आदमी तुम पर कैसे नजर डालेगा? तांग तांग, ज्यादा फल खाओ। सावधान रहना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। तुम्हें कुछ खाने का या पीने का मन है तो मुझे बताना, मैं वांग आंटी से बनवा दूंगी। ठीक है। हेलो मैडम। सुयुतांग, आज ग्रेजुएशन सेरेमनी है, अगर नहीं आई तो ये सालों की पढ़ाई बेकार जाएगी। मैडम, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ तांग तांग? मुझे स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाना है। तुम्हारी हालत में ठीक रहेगा? हाँ, तुम्हारा तो प्रेगनेंसी है, अगर कुछ अनहोनी हो गई, तुम्हारा या बच्चे का कुछ हो गया तो होगा, लेकिन मैं बेहतर है घर पर आराम करो। अच्छी बच्ची, हम सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। हाँ, मेरी थोड़ी देर में मीटिंग है, रास्ते में तांग तांग के स्कूल के पास से गुजरूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। सच में? लेकिन जाओ, हुआई तुम्हें छोड़ देगा, हमें चिंता नहीं है। चलो। सुयुतांग, वह उस बूढ़े आदमी के साथ क्यों है? कहो तो, या सुयुतांग कहीं रखेल तो नहीं बन गई? बस वही, जरूर किसी गंदे तरीके से मर्द को फंसाया होगा। चलो, उसे सबक सिखाते हैं। तुम अकेले ठीक रहोगी? हाँ, ठीक हूँ। बस तुम जल्दी आकर मुझे ले जाना। अगर कुछ हुआ तो मुझे फोन करना। मैं चलता हूँ, बाय। कुछ लोगों को तो स्कूल आने में भी शर्म नहीं आती। मैंने सुना है कि उसकी माँ और भाई उसे घर ले गए थे और कहा कि उसकी शादी एक ऐसे बूढ़े से करवाएंगे जो उसकी माँ से भी बड़ा है, और 30 लाख रुपए दहेज भी ले लिया। कितनी बेशर्म है, कभी किसी को पेट लेकर स्कूल ग्रेजुएशन में आते नहीं देखा। वह वहां खड़ी होगी, पता ही नहीं चलेगा कि कितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। याओ याओ, देखो वह महंगी कार से उतरी है, कहीं फिर से रखेल तो नहीं बन गई? उसकी इस हालत में कौन मर्द उसे रखेल बनाना चाहेगा? मैं उसका पेट देख रहा हूँ, पता नहीं कितने मर्दों की नाजायज औलाद है। चेन जियाओ, मेरे बच्चे को गाली मत दो। साथियों, ग्रेजुएशन फोटो के लिए आ जाओ। मैडम, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। मैडम, ये सुयुतांग का पेट तो बड़ा हो गया है, ग्रेजुएशन से पहले ही फोटो खिंचवाने आई है। गर्भवती की बदबू आ रही है, बहुत घिनौना है, मैं उसके साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहती। मैडम, सुयुतांग तो दहेज के लिए बुरे आदमी से शादी कर ली, उसका पेट देखो, हमारे कॉलेज के छात्रों का नाम बदनाम कर रही है। हाँ मैडम, ग्रेजुएशन फोटो तो जिंदगी भर संभाल कर रखनी होती है, हमें उस जैसी के साथ ग्रेजुएशन फोटो खिंचवानी है। मैं तो नहीं खिंचवाऊंगी, नहीं खिंचवाऊंगी, नहीं खिंचवाऊंगी, नहीं खिंचवाऊंगी। सुयुतांग, तुम ऐसे फोटो खिंचवा रही हो तो नीचे जाकर आराम करो, बेहतर है। मैडम, क्या मैं गर्भवती होने से कमतर हूँ? तुम लोग भेदभाव कर रहे हो। भेदभाव क्या होता है? क्या तुम्हें पता है, आज स्कूल के सबसे बड़े निवेशक ली समूह के अध्यक्ष आने वाले हैं। तुम ऐसी हालत में उन्हें दिखाई दोगी तो वह सोचेंगे कि हमारे स्कूल का माहौल खराब है और निवेश रद्द कर देंगे। ठीक है मैडम, मैं चली जाती हूँ।
तुम लोग क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल सर, सुयुतांग, तुम यहाँ जमीन पर क्यों पड़ी हो? प्रिंसिपल सर, चेंज याओ ने किया है। उसने मुझे गिरा दिया। नहीं प्रिंसिपल सर, वह खुद गिरी है। वह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। तुम्हारा व्यवहार और सोच ठीक नहीं है। गर्भवती होकर भी इतने अकड़कर स्कूल आई हो। शर्मिंदगी तो हो ही रही है। अब छात्र पर झूठा इल्जाम भी लगा रही हो। प्रिंसिपल सर, सच में उसने मुझे गिराया है। स्कूल के नियम तोड़ने वाले छात्र की बात मानी जाएगी क्या? वांग मैडम, आपके छात्र का क्या हाल है? ऐसे हाल में ही आप स्कूल ग्रेजुएट होकर लिए आए। क्या आपको नौकरी नहीं चाहिए? प्रिंसिपल सर सही कह रहे हैं, मैं अभी उसे भेज देती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। सुयुतांग, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मुझे छोड़ दो। अभी अभी हमारे स्कूल के सबसे बड़े निवेशक आने वाले हैं। क्या तुम चाहती हो कि वह तुम्हें इस हालत में देखें? स्कूल की इज्जत तुम जैसी बेशर्म छात्रा की वजह से तंतुल में है। मुझे छोड़ दो। अगर ली जिंगवाई ने मुझे इस हालत में देख लिया तो उसे भी शर्मिंदगी होगी। क्या देख रहे हो? ले जाओ उसे। छोड़ो मुझे। कौन हिम्मत करेगा उसे छूने की? तुम ठीक हो ना? तुम कंपनी नहीं गए थे। मीटिंग खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास आ गया। डर था कुछ हो जाए तुम्हें। चलो घर चलते हैं। बॉसली, मुझे नहीं पता था कि सुजी आपकी पत्नी है। उन अंधे छात्रों और शिक्षकों की तरफ से आप दोनों से माफी मांगता हूँ। सॉरी। जैसा ऊपर वैसा नीचे। हमारी ही कंपनी अब आपकी इस बेईमान स्कूल में निवेश नहीं करेगी। बॉसली, एक बार और माफ कर दीजिए। निकल जाओ। खत्म हो गया। दर्द हो रहा है? कुछ नहीं, छोटी सी चोट है। चिंता मत करो। पहले कभी किसी ने मेरी इतनी परवाह नहीं की। काश यह सपना देर से टूटे। उन्होंने कहा ऐसा करने से दर्द कम हो जाता है। अब ठीक है। मत छुपो। आज मैंने तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। माफ करना। तुम्हारी बातें मेरे लिए मुसीबत नहीं है। मेरी दी हुई अंगूठी कहाँ है? उस दिन मैं कैंटीन में बेहोश हो गई थी। गलती से खो गई। चिंता मत करो, मैं जरूर वापस दूंगी। खो गई तो खो गई। पुरानी बातें भूल जाओ। उतारना मना है। बहू जी, पूरे शरीर की केयर करने का समय हो गया है। तो क्या तुम बाहर जा सकते हो? सिर्फ केयर है। मैं यहीं बैठकर देखूंगा। युवराज, इसमें तो कपड़े उतारने होते हैं। पूरे शरीर की केयर है। बहू जी शर्मा रही हैं। तो मैं पहले स्टडी रूम चलता हूं। युवराज, मेरी सलाह है कि यह केयर आप खुद बहू जी को दें। कहते हैं पति पत्नी का प्यार अच्छा हो तो बच्चे बहुत सुंदर होते हैं। आप खुद बहू जी की केयर करें। इससे रिश्ता भी मजबूत होगा। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी। बहू जी, दूसरे जोड़ों में पति खुद ही पत्नी की केयर करता है। आप शर्माओ मत। सच में नहीं, मैं खुद कर लूंगी। मैं करूंगा। यह कैसे इस्तेमाल करते हैं? इस तेल को पूरे शरीर पर लगाओ और मालिश करके सोख लो। यह न सिर्फ त्वचा का ख्याल रखता है बल्कि स्ट्रेच मार्क्स भी कम करता है, खासकर पैरों, सीने और कूल्हों पर। इन पर ज्यादा ध्यान दो। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। ठीक है वांगमा, समझ गया। तुम नीचे जाओ। जी युवराज। कपड़े उतारो और बिस्तर पर लेट जाओ। लेट जाओ। तुम क्या कर रहे हो? वांगमा ने कहा जांघों की भी मालिश करनी है। मैं खुद कर लूंगी।
तुम्हारा पेट है, ठीक से नहीं हो पाएगा। मैं करता हूं, चिंता मत करो, जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं। तुम और कहाँ मालिश करोगे? सीने पर। नहीं, बस करो। सुनो, यह तुम्हारे फायदे के लिए है। आज के लिए बस करते हैं। तुम भी थकी हुई लग रही हो। एक दिन छोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो पहले मैं तुम्हारे कंधों की मालिश करता हूं। ठीक है। जिंग हुआई। माँ, वह प्रेग्नेंट है, थोड़ा संभल कर। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो बच्चा होने के बाद करना। अगर मेरी बहू या मेरे 4 पोते पोतियों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जी माँ, समझ गया। लेकिन अगली बार अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटा लिया करो। ठीक है, मैं चली, तुम आराम करो। काफी मालिश हो गई, आज के लिए बस करते हैं। तुम आराम करो, मैं स्टडी रूम में सोऊंगा। वह इतने अच्छे हैं। अगर मेरे पेट में बच्चा न होता तो शायद वह मुझसे आधी बात भी न करते। जिंग, ये लगता है हाल में तुम्हारा और भाभी का रिश्ता अच्छा चल रहा है। बकवास। अगर मेरे साथ ठीक नहीं है तो क्या तुम्हारे साथ ठीक है? ठीक है। अच्छा अच्छा, बताओ, इस वक्त मुझे बुलाया है, क्या हुक्म है? मैं तो और इंतजार करना चाहता था, लेकिन अब वक्त नहीं है। कल ही मेरी शादी का प्रस्ताव रखने के लिए डिनर पार्टी की तैयारी करवा दो। तुम कह रहे हो कि तुम भाभी को सबके सामने पेश करोगे ताकि उन्हें किसी भी तरह की अफवाहों से बचाया जा सके? हाँ। तुम्हारी जेड अंगूठी फिर कहाँ गई? ओह, मैंने सुवायुटिंग को दे दी। सब जानते हैं कि तुम्हारी जेड अंगूठी तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। ऐसे ही दे दी, और वो भी लगातार दो। कहीं तुम सच में भाभी से प्यार तो नहीं करने लगे? चाहे मैं प्यार करूं या ना करूं, अब जब वह मेरी हो गई है तो उसे जो कुछ भी मिलना चाहिए वह सब मिलेगा। हाँ, क्या तुम्हें याद है हमने पहले एक अंगूठी देखी थी? दुनिया में सिर्फ एक ही थी। उसका क्या नाम था? एटा। इटर्नल लव। हाँ, बिल्कुल सही। उसे खरीद लो, चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना हो। ठीक है। अरे वाह, क्या सोचा था बॉसली। प्यार में पागल हो जाएंगे। बाहर जाओ। ठीक है, मैं इसे अच्छे से करूंगा। सब लोग तैयार हो जाओ, आज की पार्टी को बेहतरीन बनाना है। आज बड़े बेटे का प्रपोजल डिनर है। अरे, तुम सावधान रहो, ये सब चीजें बहुत कीमती हैं। अगर टूट गई तो तुम चुका नहीं पाओगे। जल्दी से काम करो। युवराज ने अचानक इतनी सारी चीजें क्यों खरीदी हैं? जरूर भविष्य की बहू के लिए होंगी। आज बड़े बेटे ने 200 करोड़ का हीरा अंगूठी खरीदी है। आज प्रपोजल के लिए। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी सारी लड़कियां ली मैडम से मिलना चाहती हैं। किसकी किस्मत इतनी अच्छी है? इस बारे में बात करते हुए अंदर वाली का क्या होगा? अरे, तुम पागल हो, गपशप मत करो, जाओ और सब कुछ व्यवस्थित करो। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। इतनी सारी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती हैं। अगर मैं ना होती तो शायद वह पहले ही शादी कर चुके होते। ली परिवार ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है, मैं उनकी जिंदगी में बाधा नहीं बन सकती। आज इतना महत्वपूर्ण दिन है और मैं यहाँ उनके लिए परेशानी का सबब बनी हुई हूँ।
जिंग साहब ने आज की पार्टी में इतने सारे अमीर रानों की बेटियों को बुलाया है। अगर आज मैं जिंग साहब से बात कर पाई तो शायद हमारा क्यू परिवार भी ली परिवार से संबंध बना सके। ली परिवार में इतनी साधारण कपड़े पहनी हुई औरत कहाँ से आ गई? अरे तुम किस घराने की बेटी हो जो ली घर से निकल रही हो? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। इतने बड़े पेट के साथ भी ली घर में घूम रही हो, कहीं तुम जिंग साहब को फंसाना तो नहीं चाहती? इतनी बड़ी पेट वाली औरत होकर भी मेरे आदमी को लेना चाहती हो? तुम्हारी यह हालत देखकर ये सब हमारा नहीं। मेरा तुमसे कुछ लेने का इरादा नहीं है। अच्छा, मेरे सामने से हटो, चली जाओ यहाँ से। जो शाओ, क्या तुम मुझे अंदर ले जाने के लिए खास आए हो? तुम हो कौन जो यहाँ आने का साहस कर रही हो? हाँ, तुम हो कौन? जल्दी से यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। जो शाओ, तुमने मुझे मारा? अंधी हो क्या? हटो यहाँ से। भाभी, चलो मैं आपको अंदर ले चलता हूं। कोई है? जी। उस औरत को अंदर आने मत देना और उसकी पूरी जानकारी जुटाओ। आज के बाद ली परिवार का उनके परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। जी। जो शाओ, आप गलती कर रहे हैं, बाहर निकाला जाना चाहिए उसे। जो शाओ, भाभी माफ कीजिएगा, आप डर गई होंगी। आज के पार्टी में हर तरह के लोग आए हैं। यहां तो काफी शांति है। आप यही आराम कीजिए। जब पार्टी शुरू होने वाली होगी मैं आपको अंदर ले जाऊंगा। माफ कीजिए, आपको परेशान किया। नहीं भाभी, आपकी बात परेशानी कैसी? ली घर में आपकी बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। वैसे मुझे कुछ काम है, पहले जाता हूं। आप यही आराम कीजिए। थोड़ी देर में जरूर समय पर आना याद रखना। अलविदा। वाह याओ याओ, क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? दोनों एकदम सही जोड़ी लग रहे हैं। याओ याओ, जल्दी से हमें इनसे मिलवाओ। यह मेरा बॉयफ्रेंड है, ली ग्रुप के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर। जिंग साहब ने खुद बुलाकर पार्टी में आमंत्रित किया है। तुम पर तो बड़ी ईर्ष्या आती है, ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही नौकरी मिल गई। सुना है तुम लोगों ने? अभी अभी एक औरत चोरी करते पकड़ी गई और बाहर निकाल दी गई। ली घर के सामने ही बवाल मचा रही थी। ली घर में तो इतने कीमती जेवरात हैं, तो बेशक चोरों का निशाना भी बनेंगे। यहाँ तो चोरी करना आसान है। ली घर में चोरी करने की हिम्मत जीने से तंग आ गई होगी। ऐसा तो बसंत पर गंवार लोग ही करते हैं, है ना डार्लिंग? तुमने तो कहा था कि तुम साहब से अच्छे से जानते हो। थोड़ी देर में मेरा परिचय करा देना, ठीक है? बिल्कुल पता है। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें कुछ बड़े लोगों से मिलवाऊंगा। आंखें खोल दो। थैंक यू डार्लिंग। सुवा यूटैंग, वह यहाँ कैसे है? कहीं अभी परिवार की नौकरानी तो नहीं है? इतनी बड़ी तोंद लिए नौकरानी बनी हुई है। मुझे लगता है ये जानबूझकर गर्भवती होकर यहाँ टिकी हुई है। पेड मैटरनिटी लीव का फायदा उठा रही है। बेबी चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी मेहनत नहीं करने दूंगा। एफिंग, तुम बहुत अच्छे हो। सुवा यूटैंग, मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। यह मेरा बॉयफ्रेंड है, ली समूह के मार्केटिंग विभाग के जनरल मैनेजर। वह मुझे अच्छी जिंदगी दिलाएगा। तुम्हारी तरह नहीं, इतना बड़ा पेट लिए काम कर रही हो। बहुत दयनीय है। ओह, बधाई हो। रुको, मेरे जूते साफ कर दो। मैं नौकरानी नहीं हूँ, तुम्हारे जूते क्यों साफ करूँ? मैं आज का विशेष अतिथि हूँ, मुझे नाराज करोगी तो मैं बॉसली को बता दूंगा। तुम्हारी यह नौकरी पूरी तरह से छीन लूंगा। जिंग साहब इस पार्टी को बहुत महत्व दे रहे हैं। मैं उन्हें परेशानी नहीं देना चाहती। कितनी आज्ञाकारी कुतिया है। ये अंगूठी जिंग साहब की नहीं है क्या? कहीं ये जिंग साहब की पत्नी तो नहीं है? युवती, आप ठीक तो है ना? जिंग साहब तो राजधानी के सबसे बड़े हैं। वह इस तरह की औरत पर कैसे मोहित हो सकते हैं? कहीं उसके पेट का बच्चा सच में जिंग साहब का तो नहीं है? उसके हाथ में जिंग साहब की जेड अंगूठी है जिसे किसी को छूने नहीं देते। वो उसके पास कैसे है? क्या अभी किसी ने नहीं कहा कि एक औरत ने चोरी की है और बाहर निकाल दी गई है? मुझे लगता है वह औरत सुवा यूटैंग ही है। तुम वही चोर हो ना? अभी बाहर निकाली गई थी, फिर कैसे अंदर घुस आई? अरे, क्या अभी कुछ चुराना चाहती हो? सुवा यूटैंग, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। जिंग साहब की चीज भी चुराई, व्यक्तिगत जीवन भी गड़बड़। चोरी करती है, पेट में बच्चा भी है। इस दुनिया में ऐसे नालायक भी होते हैं क्या? वो बाहर से इतनी मासूम और निर्दोष दिखती है,
लेकिन असल में एक छोटी सी चोर है। मुझे ऐसी औरतों से सबसे ज्यादा नफरत है। मैंने कुछ नहीं चुराया। यह अंगूठी ली जिंगहुआई ने मुझे दी है। तुमने कहा था कि यह अंगूठी जिंगये ने तुम्हें दी थी। हम बहुत मजाक किया है। तुम बहाना बनाओ तो कुछ ठीक ठाक बनाओ। जिंगये ने अंगूठी खो दी है, उन्हें बहुत परेशानी होगी। चलो अंगूठी वापस लेते हैं। सामान निकालो, मैं खुद जिंगये को लौटाऊंगी। यह मेरी चीज है, तुम क्यों छीन रहे हो? चेन जियाओ, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं खुद जिंगये को दे दूंगी। जिंगये मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। वह मेरी चीज है। सुयुतांग, मैं तुम्हारा पेट देख रही हूँ। लगता है जल्दी डिलीवरी होने वाली है। तुम क्या करना चाहती हो? मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी में बच्चे की परवरिश बहुत जरूरी होती है। तुम जैसी माँ इतने गंदे काम करती हो। बच्चे को बिगाड़ मत दो। आज मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाती हूँ, ताकि बच्चा पैदा होते ही बुरा न बने। हट जाओ। आफेंग, मेरी मदद करो, उसे पकड़ो। मुझे छोड़ दो। तुम चोरी करना जानती हो ना? आज मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। अच्छी तरह याद रखना। सुयुतांग, आज के बाद तुम सही इंसान बनना, समझी? रुको। तुम आ गए। तांग तांग, अंगूठी उसने छीन ली। मैं संभालता हूं। तुम कौन हो? वह एक चोर है। उसने जिंगये का सामान चुराया है। तुम उससे जुड़े, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। चोरी? अभी एक औरत ली घराने से चोरी करके निकाली गई। वह सुयुतांग ही है। मैं सलाह देती हूँ, तुम बीच में मत आओ। इतनी प्यारी सी औरत जिंगये का सामान चुराने की हिम्मत करती है। निकाले जाने के बाद भी ली घराने में घुसी रहती है। जिंगये की जगह को गंदा कर दिया। यह अंगूठी मैंने अपनी पत्नी को दी थी। तुम इसे चोरी कहते हो? तुमने उसे दी। यह अंगूठी जिंगये की है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम यह भी कहना चाहते हो कि तुम जिंगये हो? मेरे ख्याल से तुम सच में सुयुतांग के चमचे हो। तुम्हें परिचय देती हूँ, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। जिंगये के दाएं हाथ हैं। तुम जीवन भर उन तक नहीं पहुंच सकते। वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिंगये, मेरा इस औरत से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसे नहीं जानता। जिंगये सच में जिंगये है। लगता है ली कंपनी के कर्मचारियों को साफ करने का समय आ गया है। शीफेंग, तुम्हें निकाल दिया गया है। मैं माफी मांगता हूँ। मुझे एक और मौका दीजिए। जिंगये, शाओ फुरेन, मुझे एक और मौका दीजिए। हट जाओ। हमारी ली कंपनी में मालिक को न पहचानने वाले कुत्ते नहीं रखते। मैं सच में गलती मानता हूँ। ये सब उस औरत की वजह से है। उसने मुझे ऐसा करने के लिए बहकाया। मैं सच में गलती मानता हूँ। वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? कौन सी गर्लफ्रेंड? मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। आफेंग, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? हट जाओ कमीनी। बहुत शोर हो रहा है, उन्हें बाहर निकालो। मेरी पत्नी उन्हें नहीं देखना चाहती। मैं गलती मानता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। सुयुतांग, मैं तुमसे विनती करता हूँ। सहपाठी होने के नाते तुम मुझे एक बार और माफ कर दो, ठीक है? सहपाठी? जब तुम मेरा अपमान कर रहे थे, मुझे मार रहे थे, तब क्या मुझे सहपाठी समझा था? हट जाओ। उन सभी को बाहर निकाल दो। और जो लोग अभी मेरी भाभी को परेशान कर रहे थे, उन सभी के साथ सहयोग बंद कर दो। मैं गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। तांग तांग, माफ करना, मैं पार्टी की तैयारी में व्यस्त था, तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। पार्टी मेरे लिए ही थी? मतलब उसके पेट का बच्चा जिंगये का है। उसकी किस्मत अच्छी है। बच्चे की वजह से माँ की इज्जत बढ़ गई। ये उसने बखूबी समझ लिया। अब चाहे जिंग ये किसी से भी शादी कर ले, उसकी पूरी जिंदगी खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। सच में पता नहीं चला, वह साधारण सी दिखती है। सोचा नहीं था इतनी चालाक है। सुयुतांग हमारी ये कंपनी की शाओ फुरेन है। अगर किसी ने उसके बारे में गलत बातें की तो वह मेरे ली जिंगहुआई से दुश्मनी मोल लेगा। वो जिंगये, वो आ गई है। तो उसे अंदर बुलाओ। वो कहती है कि अगर आप खुद उसे लेने नहीं आए तो वो अंदर नहीं आएगी।
तुम आराम करो, मैं किसी को लेने जा रहा हूं। ली जिंगहुआई, आखिर वह कौन है जो तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि तुम्हें खुद जाना पड़ रहा है? उसे इतना खुश देखना बहुत कम होता है। वह ली जिंगहुआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। जरा ठहरो, मैं आता हूं। तो यह है वह औरत, वही है जिससे ली जिंगहुआई आज शादी कर रहा है। वह इतनी सुंदर है, कोई आश्चर्य नहीं कि ली जिंगहुआई उसकी इतनी परवाह करता है। तुम यहां अकेली क्यों हो? तुम्हें कहां तकलीफ है? मैं डॉक्टर को बुलाती हूं। बाहर बहुत शोर है, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, तुम थोड़ा आराम करो। वह औरत कौन थी? कौन सी औरत? ओह, तुम उसकी बात कर रही हो। थोड़ी देर में तुम उसे जान जाओगी। शुरू से ही मैंने तुमसे शादी की उम्मीद नहीं की थी। बच्चा होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। तो मैं पहले काम पर जाती हूं। तुम शराब भी पीती हो? बिल्कुल। क्या हुआ? अब तो मजा आएगा। नियनक्सायन तो ली परिवार की लाडली है। उसे मुंह में रखो तो पिघल जाए, हाथ में रखो तो टूट जाए। अगर वह आसमान का तारा मांगे तो जिंग साहब वह भी दिला देंगे। वह हमेशा से घमंडी रही है और किसी के पास उस जैसी चीज देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर कोई और चीज एक जैसी हो तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ तो हार एक जैसा है। नियनक्सायन हमेशा अनोखे डिजाइन पहनती है, पता नहीं उनमें से किसके पास नकली है। कहने की क्या जरूरत? निश्चित रूप से वह औरत। पिछली बार किसी ने नियनक्सायन जैसी बाली पहनी थी। नतीजा यह हुआ कि उसे खींचकर उतार दिया गया। वह दृश्य बहुत डरावना था। मैं दूसरा हार पहन लेती हूँ। अरे नहीं। अब तो बर्बादी आ गई। नियनक्सायन उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वो कौन है कि नियनक्सायन जैसा हार पहने? नियनक्सायन, उसने तुम्हारे जैसा हार पहना है। उसका हार जरूर नकली है। इतनी हिम्मत की बाहर लेकर आई। कितनी शर्म की बात है। अगर मैं उसकी जगह होती तो उस हार से ही फांसी लगा लेती। चुप रहो। तुम लोग कौन होते हो मेरे सामने गप मारने वाले? सावधान रहो, नहीं तो तुम्हारी जीभें काटकर कुत्ते को खिला दूंगी। सुबह यूजन का वह हार मैंने ही उसके लिए तैयार किया था। अगर फिर कभी सुना तुमने उसके बारे में एक भी बुरी बात कही तो मैं तुम्हारे मुंह फाड़ दूंगी। वह बिगड़ गई है, तुम ध्यान मत देना। यह हार मैंने खुद ज्वेलरी चुनी थी। विदेशी डिजाइनर से बनवाया था, खासकर दो एक जैसे बनवाए थे। क्या मतलब? मुझे पता था तुम्हें पहनकर जरूर अच्छा लगेगा। मुझसे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम इतनी शानदार हो। तुम और ली जिंगहुआई ही एक दूसरे के लिए बने हो, मैं नहीं हूँ। अरे तुम और वह। भाभी, वह मेरा भाई है। क्या तुम सोच रही हो कि मैं और मेरा भाई एक जोड़ी हैं और तुम चुपके से जल रही हो? मैं नहीं जल रही। टैंग टैंग, आज का यह समारोह खास तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। लेकिन तुमने तो कहा था कि यह असली ली परिवार की बहू के लिए तैयार किया गया था, और उसके लिए अंगूठी भी तैयार की थी। जिंग साहब, आपने जो चीज मुझे लाने को कही थी मैंने तैयार कर ली है, संभाल कर रखना। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। भाभी, हालांकि मेरा भाई आमतौर पर ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन वह बहुत सी बातें दिल में दबाए रखता है। असल में वह तुम्हारी बहुत परवाह करता है। मैंने पहली बार देखा है मेरा भाई किसी औरत का इतना ख्याल रखता हो। हाँ, सही कह रही है भाभी। मेरा भाई तब से जब तुम स्कूल में मुसीबत में पड़ी थी तभी से ये समारोह आयोजित कर रहा है, और इस बार वो सबको ये घोषित करना चाहता है कि तुम ही ली परिवार की एकमात्र बहू हो। अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। भाई, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से अंगूठी पहना दो। ओह, ली जिंगहुआई, शुक्रिया।
अरे भाभी, क्या अब बदलकर मेरे भाई को पति नहीं बुलाना चाहिए? हाँ भाभी, मेरे जिंग साहब तो बस इंतजार कर रहे हैं इस पति शब्द का। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम जो चाहो बुला सकती हो। पति। शुक्रिया। भाभी, मेरे भाई से शादी करना गलत नहीं होगा। मेरा भाई उम्र में बड़ा है, लेकिन वह बहुत प्यार से रखेगा। कौन बूढ़ा कह रहा है? बस तुम। तुम ये प्यारी सी शैतानी लड़की, तुमने मेरी नौकरी गवा दी। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। क्या तुमने मुझसे शादी करने का वादा नहीं किया था? शादी? तुमने तो मेरी रोटी छीन ली। मैं तुम्हें पीट पीट कर रख दूंगा। नहीं एक्साई फेंग, तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकते। दूर हो जाओ, तुम ये प्यारी सी शैतानी लड़की। आगे से मुझे देखकर रास्ता बदल लेना, नहीं तो जब भी मैं तुम्हें देखूंगा तब तब मैं तुम्हें पीटूंगा। सुवायु टैंग, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ, लोगों से भी बेहतर संबंध रखती हूँ। फिर आखिरकार मैं तुमसे कम क्यों रह गई? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अरे टैंग टैंग, तुम ठीक हो? हाँ, कुछ नहीं। मैंने गलती से सामान गिरा दिया। ठीक है, अगर कुछ नहीं हुआ तो। हाँ, हमेशा से किसी ने भी मेरी इतनी परवाह नहीं की। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। अब तुम मेरी पत्नी हो, मेरी सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो। पत्नी, अब तुम प्रेगनेंसी के आखिरी चरण में हो। हिलना डुलना मुश्किल है। कुछ भी करना हो मुझे बोलना, मैं तुम्हें नहलाने में मदद करूंगा। क्या क्या कहा? मुझे नहलाने में मदद? हाँ। मैं खुद कर लूंगी। तुम नहीं चाहती? क्या नहीं चाहती? कुछ नहीं। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अरे, अभी नहीं। फिक्र मत करो, मैं समझता हूं। तुम्हें हिलने डुलने में दिक्कत है। पहले मैं तुम्हारे लिए पानी भरता हूं, थोड़ी देर में तुम खुद नहा लेना। आगे से ऐसे काम मुझ पर छोड़ देना। तुम बिस्तर पर सोओगी, मैं सोफे पर सोऊंगा। तुम्हें ऑफिस जाना है, सोफे पर कैसे सो पाओगे? शायद मुझे गेस्ट रूम में सोना चाहिए। मुझे तुम्हारे पास रहकर देखभाल करनी है। यह महत्वपूर्ण समय है। रात को तुम्हें अकेला छोड़कर मुझे चैन नहीं पड़ेगा। ठीक है। सुना है युवराज और युवरानी अलग अलग सो रहे हैं। युवरानी का पेट तो बहुत बड़ा है, कितनी मुश्किल होगी। आजकल प्रेगनेंसी के दौरान वेफाई करने वाले मर्द कम नहीं है। हाँ, युवरानी का पेट तो बड़ा है, युवराज भी कुछ नहीं कर सकते। यह कैसे सहा जा सकता है? तो बहू जी, सावधान रहना। कई पुरुष अपनी पत्नी के गर्भावस्था के दौरान प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाते। शायद युवराज ऐसे नहीं है। युवराज भी तो पुरुष हैं। पुरुष अपने निचले हिस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते। तुम लोग काम पर नहीं जा रहे। यहाँ क्या बेकार की बातें कर रहे हो? बहू जी नमस्ते। लीजिंग वाई निश्चित रूप से ऐसे नहीं है। मुझे उन पर विश्वास है। बहू जी। वांग माँ, मेरे साथ बाहर चलो। जी बहू जी। वांग माँ, मैं थोड़ी देर में बच्चे के लिए कुछ सामान खरीदना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है बहू जी, मैं अभी तैयारी करती हूँ। तुम कैसे आ गए? प्रसव की तारीख नजदीक आ रही है। तुम्हारे पति के रूप में मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए। नमस्ते, आप हमारे विशेष ग्राहक हैं। थोड़ी देर में हम आपके लिए विशेष प्रतिनिधि भेजेंगे। घर पर सेवा के लिए कृपया मेरे साथ आकर जानकारी दर्ज करें। मैं तुरंत वापस आता हूँ। हाँ, जाओ। महोदय, वह बड़े पेट वाली औरत बहुत समय से तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाई है। शायद तुम भी बहुत असहज महसूस कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ।
तुम्हारी पत्नी के पेट पर स्ट्रेच मार्क्स हैं, शायद तुम्हें भी वह बहुत घिनौनी लगती होगी। तुम यहाँ आए हो क्या उसी के लिए? दूर हो जाओ। डॉक्टर, मुझे परवाह नहीं है तुम किस तरह का तरीका अपनाते हो, उसे बचाना ही होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे। सब ठीक हो जाएगा। जिंग साहब, भाभी और बच्चे दोनों सुरक्षित रहेंगे। मैंने उसकी ठीक से देखभाल नहीं की। मैं उसे अकेला वहां कैसे छोड़ सकता था? मैंने उसे वादा किया था मैं उसकी और बच्चे की देखभाल करूंगा। मैंने उसे वादा किया था। सबसे अच्छे डॉक्टर बुलाए गए हैं, सब ठीक हो जाएगा भाई। डॉक्टर, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। अरे मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। रसूला ने अभी बच्चे को जन्म दिया है, शांति की जरूरत है। बच्चे के पिता को अकेले अंदर जाने दें, बस इतना ही काफी है। अच्छा ठीक है, ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद डॉक्टर। अरे वाह, कितना प्यारा है मेरा पोता। टैंग टैंग, माफ करना। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अब बच्चा पैदा हो गया है, मुझे भी ली फैमिली से जाना चाहिए। तुम जा रही हो? हाँ, ली जिंग हुई। हम तो दो अलग दुनिया के लोग हैं। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं सुधार सकता हूं। मैं सिर्फ बच्चे की वजह से ली फैमिली आई थी। अब बच्चा पैदा हो गया, मुझे जाना चाहिए। सु यू टैंग, माफ करना। आज इस बारे में बात नहीं करते। सब कुछ अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ठीक है। मैं बच्चे को देखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूं। टैंग टैंग, तुमने बहुत कष्ट उठाया। बच्चे की देखभाल हम करेंगे, तुम्हें अभी बस आराम से रहना है। अच्छा, हम पहले चलते हैं, तुम आराम करो। मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, मैं सु यू टैंग को भेज दूंगा। वह जहां चाहे जा सकती है। मैं उसके लिए सब इंतजाम कर दूंगा। भैया, तुम बहुत बेरहम हो। भाभी ने अभी अभी 4 बच्चों को जन्म दिया और तुम उन्हें निकाल रहे हो। तुम बोलो। वह सिर्फ बच्चे की वजह से यहां रहने को मजबूर थी। वह मुझसे प्यार नहीं करती। यू टैंग, इतनी तेज क्यों भाग रही हो? धीरे चलो। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तुम्हारे साथ वापस जाकर शादी नहीं करूंगी। किसकी शादी? देखो तुम्हारी हालत। क्या वो लड़का तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है? तुम्हें फिर से पैसे चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए। माँ तुमसे मिलना चाहती है। उन्हें क्या हुआ? उन्हें कैंसर है। बस आखिरी 1 महीना बचा है। वो आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती है। कहती है सबसे ज्यादा तुमसे ही पाप हुआ है। तुम्हें फोन करो तो नहीं उठाती। उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हें लेने भेजा। उनकी तबीयत तो हमेशा ठीक रहती थी ना, अचानक बीमार कैसे पड़ गई? तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? कसम खाता हूँ, धोखा नहीं दे रहा। मैं कैसे माँ की जान की कसम खाकर झूठ बोल सकता हूँ? मैं इंसान हूँ क्या? टैंग टैंग, भैया तुमसे विनती करता है, मेरे साथ घर चलो। माँ को आखिरी बार देख लो। वो तुम्हारी अपनी माँ है। हे टैंग टैंग, माँ ने गलती की, मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम्हें शादी के लिए मजबूर करना, माँ माफी चाहती है। देखो, मैंने सच कहा था ना। चलो भाई के साथ घर चलते हैं। चलते हैं। यहां आओ। सुमिंग, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाना है। मुश्किल से तुम्हें यहां लाया, अब भागने की सोच रही हो। सुयू टैंग,
बच्चा भी हो गया है, अब शादी करने का वक्त आ गया है ना। बोलियो बूढ़ा, तुम्हारी कम उम्र से परेशान नहीं, पूरी दहेज दे रहा है, अभी भागने की सोच रही हो। बच्चे के बाद तो पहले से भी ज्यादा सुडौल हो गई हो, पहले से भारी हो गई हो, महसूस होता है पहले से बेहतर है ना। दूर हो जाओ। सुयू टैंग, तुम अच्छे से उनकी सेवा करो, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम तो मजेदार हो, इतनी नन्ही लड़की भी ला सके, आज तो मजा आएगा। भाई साहब, ये मैंने बहुत मेहनत से हासिल की है, दोनों मिलकर मजा लेंगे, चिंता मत करो, तुम्हारा हक अदा करेंगे। प्यारी, चलो थोड़ा मस्ती करते हैं। युवराज, युवरानी गायब है। क्या बात है? मैंने पूरा अस्पताल छान मारा, युवरानी कहीं नहीं मिली। वो पहले बाहर जाते वक्त घर वालों को बता देती थी। युवराज, कहीं युवरानी के साथ कुछ हुआ तो नहीं? तुरंत सभी को सूचित करो, चाहे पूरा हाइजिन शहर। पूरा करो, लेकिन इनका। जी। चलो। यह तो अपहरण है, यह गैर कानूनी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया, अब तुम मेरी हो, क्या अपहरण? सुयू टैंग, तुम बात नहीं मानोगी क्या? तुमने बिना कुछ लिए उस नौजवान के साथ बच्चा पैदा कर लिया, एक पैसा भी नहीं कमाया, और वो लियू साहब इतना दहेज दे रहे हैं, तुम्हें अच्छे से उनकी सेवा करनी चाहिए। माँ, क्या मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ? तुम सिर्फ मामूली 30 लाख के दहेज के लिए मुझे, क्या तुम इंसान भी हो? मेरी अपनी बेटी हो तो क्या हुआ, मेरे दिल में तो मेरा बेटा ही सबसे महत्वपूर्ण है, शुरू में ही पैदा नहीं करना चाहिए था। तुम जैसी घाटे का सौदा, अब तुमसे कुछ पैसे लेकर मेरे बेटे पर खर्च करूं, यही ठीक रहेगा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। सुयू टैंग, सलाह है कि चुपचाप मान जाओ, लियू साहब के साथ रहोगी तो ऐशो आराम से रहोगी, इसमें बुराई क्या है? माँ, चलो घर चलते हैं, उसकी परवाह मत करो। छोटी प्रिय, चलो खेलते हैं। मुझे मत छुओ, ली जिंग हुआई, जल्दी आकर मुझे बचाओ। ये छोटी प्यारी इतनी शरारती क्यों है? क्या एक पिटाई से ठीक नहीं हो जाएगी? तुम सही कह रहे हो, ये औरत बिल्कुल सुंदरियों जैसी है, अवज्ञाकारी हो तो पिटाई ही लगती है। देखा ना अवज्ञा करने का नतीजा, ये कुतिया, अब पता चला हमारी ताकत का। ली जिंग हुआई, जल्दी आकर मुझे बचाओ। ली जिंग हुआई, तुम आ गए। मैं आ गया हूँ, डरो मत। तुम लोग कौन हो? क्या नहीं देख रहे मैं औरत को सबक सिखा रहा हूं? मैं आ गया हूँ, डरो मत। इसे निकम्मा कर दो। तुम्हारी मेरे साथ हिम्मत? मैं अब तुम्हारे लिए कॉर्पोरेशन के साथ हूं। जिंग साहब काम कर रहे हैं, विश्वास नहीं होता मैं उन्हें तुम्हें सबक सिखाने के लिए कह दूं। आज स्वयं भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। काम शुरू करो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मैं एक फोन करके जिंग साहब से तुम्हें खत्म करवा दूंगा। समझदार बनो, अभी मेरे सामने झुककर माफी मांगो, तब शायद मैं जिंग साहब से तुम्हारी जान बख्शने को कह दूं। ठीक है, इसे छोड़ो, फोन करो। मैं देखता हूं आज तुम मुझे कैसे खत्म करते हो। जिंग साहब, जल्दी जल्दी आकर मुझे बचाओ। तुम ही साहब हो? जिंग साहब, मैं गलत था, मुझे पता नहीं था, वो आपकी महिला है। अगर मुझे पता होता तो आप मुझे सो हिम्मत भी दे, मैं ऐसा नहीं करता, मैं गलत था। इसे चुप कराओ, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। इन्हें निकम्मा कर दो। ली जिंग हुआई, मैं फिर कभी इधर उधर नहीं भागूंगी, मैं फिर कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। बैठो, पहले बैठो। टैंग टैंग, मैंने पहले तुमसे वादा किया था कि तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन मुझे लगता है मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। मेरे और उस महिला सेल्स पर्सन के बीच कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने साफ देखा तुम्हें। हमने तुम्हारी मदद करने के लिए ये 2 लोमड़ियां पकड़ लाई है।
बताओ तुम इन्हें कैसे सजा देना चाहते हो, जो कुछ भी तुमने किया है। मुझे अच्छी तरह साफ साफ बताओ, अगर मेरे भाई और भाभी तुम्हारी वजह से थोड़ी सी भी गलतफहमी में पड़े। बोलो। वह है वही है जिसने मुझे जिंग साहब को लुभाने के लिए कहा कि काम पूरा होने के बाद मैं अमीर घराने में शादी कर सकती थी। यह सब उसने करवाया। तुम। हाँ, मैं ही हूं, सुयुतांग। मैं तुम्हारी सब कुछ तबाह कर दूंगी। तुम कौन होती हो कि जिंग साहब तुमसे इतना प्यार करते हैं? मेरी इतनी अच्छी पत्नी है, मैं दूसरी औरतों के बारे में क्यों सोचूंगा? सुयुतांग, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है कि जिंग साहब तुम्हारी रक्षा करते हैं? मैं तुमसे कम कहाँ हूं? मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिलता? चुप रहो। जो कहना है कह दो और फटाफट चले जाओ। उठो। तुम भी जाओ। जल्दी करो। भाभी, अब तो आप जान गई कि मेरा भाई आपसे सच्चा प्यार करता है। देखो, दूसरा बच्चा तुम्हारी तरह दिखता है या मेरी तरह? क्या हुआ? दूसरा बच्चा तुम्हारी तरह है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने अभी बच्चे को जन्म दिया है, अभी नहीं। मुझे पता है। मैं अपनी ही बीवी को चूमना चाहता हूं, क्या यह गलत है? मैं लगातार तुम्हें धकेल रहा था, तुम सच में नाराज तो नहीं हो गई? प्यारी, तुमने अभी बच्चे को जन्म दिया है, प्रसूति अवधि इतनी कठिन है। मैं एक आदमी होकर तुम्हारा बोझ नहीं बांट रहा, बल्कि हमेशा उन बातों के बारे में सोच रहा हूं, तो मैं बिल्कुल इंसान नहीं हूं। तुम बहुत अच्छे हो। गर्भावस्था के दौरान बेवफाई की घटनाएं मैंने बहुत देखी हैं, बहुत नफरत है, इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। पति जी, मैं काम पर जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूं, पहले सो जाओ। हाँ। कहाँ जा रहे हो? मैं काम पर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। यह जिंग हुई ने तुम्हारे लिए तैयार किया थर्मस है, जल्दी ले लो, बिल्कुल ठंडा पानी न पीना। पता है, चलता हूँ, बाय। यह तो एक बेटी पाल रखी है। पति जी, दूसरों का पीछा मत करो, वरना कोई देख लेगा। क्या तुम अकेले सच में ठीक रहोगी, या मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ दूं? पहले दिन काम पर जा रही हो, वह भी तुम्हारी अपनी कंपनी। मैं नहीं चाहती कि लोग बातें बनाएं, मैं अकेले ठीक हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे दे दो। मैं चली, अलविदा। पता चल गया, ये भाभी की माँ और भाई है। उन्हें इसी बूढ़े को भेजा, गम सही है। वे भाभी को परेशान करते रहेंगे, तो साफ कर दो। लेकिन वे उसके परिवार वाले हैं। मुझे डर है भाभी हमें दोष देगी। दयालु होना अच्छा नहीं है, यह काम जल्दी पूरा करो। टैंक टैंक, तुम्हारा पहला दिन है, कैसा लग रहा है? सब मेरे साथ अच्छे हैं, मेरी खूब देखभाल कर रहे हैं। बॉसली ने खास तौर पर कहा था, हमें नए साथी की अच्छी देखभाल करनी है, किसकी हिम्मत है न मानने की। वाह, यह बैग नया मॉडल है, कम से कम 49 लाख। और यह पानी की बोतल कम से कम लाखों में है। टैंक टैंक, तुम अमीर घर की लड़की हो, जीवन का अनुभव लेने आई हो, है ना? मुझे नहीं पता था यह इतना महंगा है, मैंने सोचा था बस कुछ 10 रुपए। यह सब मेरे पति ने मुझे दिया है। तुम्हारे पति तुम पर बहुत मेहरबान है। मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। हाँ, अलविदा। सुयू टैंग, तुमने लियू दादा को ऐसा क्यों पीटा? अब अच्छा हुआ, वह हमसे 30 लाख दहेज वापस चाहता है और उसका इलाज का खर्च भी चुकाना होगा। यह तुम्हारी खुद की मुसीबत है, मेरा कोई लेना देना नहीं। टैंग टैंग, हम तो एक परिवार हैं।
यह पैसा मैं कैसे चुकाऊंगी? चुकता नहीं होगा। मेरी और तुम्हारे भाई की जान भी ले लेगा। तुम्हारा एक बेटा भी तो है ना, उसे चुकाने भेज दो। और तुम्हें कैंसर था ना, अभी तक मरी क्यों नहीं? वह तुमसे मिलने का बहाना था। टैंक टैंक, माँ ने गलती की, तुम माँ की मदद करो। मत बुलाओ, तुम मेरी माँ नहीं हो। टैंक टैंक, बस यह एक बार, आखिरी बार, तुम माँ की मदद करो। तुम्हारी यही सजा है। माँ, उसने लियो दादा को पिटवाया। अब वो हमें फंसाना चाहती है, वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। माँ, सिर्फ लियो दादा ही नहीं, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, मैं एक एक करके तुमसे हिसाब चुकता करूंगी। सुयू टैंग, माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, और यही बदला है। मैं तुझे मार कर रहूंगी। टैंक टैंक, माँ, अब नाटक बंद करो। अब तुम मेरे सामने एक अच्छी माँ बनने का नाटक कर रही हो। बहुत देर हो चुकी है। माँ ने गलती की है, माँ सुधर जाएगी। सुयूतांग, अगर तुमने मुझे जेल भिजवाया तो मैं तुम्हें जीवन भर नहीं छोड़ूंगी। ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तू ये बदमाश मेरी बहन को ले भागा और फिर मेरे बहनोई को पीटा। अच्छा है, आज ही तुमसे हिसाब कर लेते हैं। यहां इतने लोग क्यों हैं? तांग तांग, तुम यह क्या कर रही हो? सुयूतांग, मैं तुमसे नहीं डरती। हिम्मत है तो मुझे मार दो। तुम्हें ये हिम्मत कैसे हुई छोटी बहू से इस तरह बात करने की? सुयूतांग, हमारे घर में कैसे पैदा हुआ? तू जैसा अभिशाप। पता होता माँ ने तुझे जन्म दिया था तब मुझे मौका मिलते ही तुझे मार देना चाहिए था। मारो इसे। मत मारो, बस करो। तांग तांग, तुम इन्हें रुकने को कहो। वह तो तुम्हारा अपना है, क्या सच में उसे मार डालोगी? अपना? कभी तुमने मुझे असली अपना समझा है क्या? सुयूतांग, यह तो गलती कर रही हो। तुम्हें सही गलत का पता है? तुम्हें पता है सही क्या है और गलत क्या है? अब तुम अपने ही भाई को सताती हो, अपनी ही माँ को सताती हो, यही गलत है। हास्यास्पद है। तुम्हें पता है वह निकम्मा है, फिर भी तुम हर जगह उसकी रक्षा क्यों करती हो? मैं तो उसकी रक्षा करूंगी ही। उसे ही लाओसू परिवार का वंश चलाना है। तुम्हारे पापा मर चुके हैं, वही लाओसू परिवार का इकलौता पुरुष है और मेरा इकलौता सहारा भी। तुम तो बेटी हो, तुम्हारे लिए तो बस शादी करके जाना है। लाओसू परिवार के लिए तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रह गई। ठीक है, चूंकि तुम्हें अपने इस बेटे की इतनी कद्र है तो मैं देखना चाहती हूँ यह कचरा क्या तुम्हारी रक्षा करेगा। इसे छोड़ दो। बेटा, तुम ठीक तो हो? कितना गहरा मां बेटे का प्यार, मैं देखना चाहती हूँ। आज यहाँ से सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवित बाहर जा पाएगा। खुद चुन लो। हट जाओ। माँ, ये सब कुछ तुमने ही मुझसे करवाया है। तुमने कहा था कि सुयूतांग को भेजो तो मुझे अच्छे दिन मिलेंगे। आप ही असली अपराधी हैं। सुमिंग, मैंने जो कुछ किया वह सब तुम्हारे लिए था। मेरे लिए? माँ, तुम ये सब मुझ पर थोपना चाहती हो? क्या तुम? मैंने तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा खून चूसता रहा, 30 साल तुम्हें पाला। अब तुम चाकू लेकर मुझ पर आ रहे हो? बकवास बंद करो। माँ, तुम इतनी उम्र तक जीली, अब मरोगी तो कोई नुकसान नहीं। बस थोड़ा सहन करो, बस थोड़ा। माँ, देखा, यह है तुम्हारा लाडला बेटा। उसकी नजरों में तुम सिर्फ एक बचपन से उसे पालने वाली आया हो। टैंक टैंक, तुम अपने भाई को नहीं जानती।
वह अच्छा बच्चा है, छोटे में वह मेरी भी परवाह करता था। बस बड़ा होकर मैंने अच्छी तरह पाला नहीं, यह मेरी गलती है। लाइलाज। मैं क्या करूं? वह तो सुपरिवार का इकलौता लड़का है। मैं उस पर निर्भर नहीं रहूं तो किस पर रहूं? एक औरत जिसका पति नहीं, अगर बच्चों पर निर्भर न रहे तो मैं किस पर निर्भर रहूं? क्या तुम्हें जीने के लिए हमेशा मर्द पर निर्भर रहना होगा? टैंक टैंक, तुम्हारा भाई अब घायल है। तुमने उसे सबक भी सिखा दिया, कृपया उसे छोड़ दो। अब तक तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र है। पहले तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मरने के कगार पर ला दिया, मुझे लिव बूढ़े को बेच दिया था। क्या तुमने कभी मेरी एक बार भी फिक्र की? टैंक टैंक, मैं आगे ऐसा नहीं करूंगी, मैं आगे एक अच्छी माँ बनूंगी। सु यू टैंग, वही है। ये उसी की बुरी सलाह थी। उसने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया, तुम्हारे अंडरवियर भी बेचे, दूसरों को बेचकर पैसे कमाए, ये सब उसने किया। मेरी पीठ पीछे इतनी घिनौनी हरकतें, क्या यह एक माँ होती है? हाँ, उसे मारो, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं मरना चाहती, सच में नहीं मरना चाहती। सु यू टैंग, तुम उसे इतनी नफरत करते हो, तुम्हें खुद ही उसे मारना चाहिए। हाँ, उसे मार डालो। सुमिंग, मैं तो तुम्हारी असली माँ हूँ, क्या तुम सच में मुझे मार डालोगे? मैं तो तुझे ही मारूंगा। अगर तुमने बचपन से टैंग टैंग को सताया नहीं होता, क्या वह ऐसी होती? मैंने जो कुछ किया वह सब तुम्हारे लिए था। तुम्हारे लिए ही मैंने टैंक टैंक को। झूठ मत बोलो, अगर तुम न होती तो क्या मैं उसे चोट पहुंचाता? सुयुतांग, अब तुम खुश हो गए ना? अगर नहीं तो मैं और मार सकता हूं, जब तक तुम खुश ना हो जाओ, ठीक है ना? तुम्हें माँ तुमसे इतना प्यार करती है और तुमने। कैसा प्यार? वो तो एक बूढ़ी औरत है, वो सिर्फ मेरी नौकरानी थी, अब वो बूढ़ी हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यह नालायक बेटा। ली जिंगहुआई, मैं घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, उनके अपराधों के सबूत इकट्ठा करो, उन्हें उनकी सजा मिलनी चाहिए। तांग तांग, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, यह बहुत ज्यादा हो गया, अपनी ही बेटी को इतना दुख देना बहुत बुरा है भैया। तुम उन्हें आसानी से मत छोड़ना। मैं अब उनसे कोई उम्मीद नहीं रखता। तांग तांग, तुम इतनी कोमल और दयालु हो, यह सब तुम्हारी माँ और भैया की गलती है। इस बात को लेकर अब और दुखी मत हो, अब से हम तुम्हारे परिवार हैं। हाँ, माँ, बच्चे कहाँ हैं? मैंने उनकी अच्छी देखभाल की है, आओ मेरे साथ चलो। माँ, यह क्या है? ये लोग मैंने अपने प्यारे पोतों की देखभाल के लिए रखे हैं, रॉयल चाइल्ड केयर नर्स, और ये दुनिया के टॉप न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ये अब से हर तरह से मेरे प्यारे पोतों की देखभाल करेंगे। यह तो बहुत। तांग तांग, तुम्हारी प्रेगनेंसी इतनी मुश्किल है, हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद की सारी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगी। तुम बस खुश रहो, ओली परिवार की बहू बनकर रहो। माँ, शुक्रिया। अरे भाभी, मैंने भी तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है। यह मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। ये सब टॉप डिजाइनर से खास ऑर्डर किए गए हैं, पूरी दुनिया में यूनिक। मैंने सोच लिया है शादी 4 दिन की होगी, ताकि तुम ये चारों वेडिंग ड्रेस पहन सको। नियांशिन, यह मेरी शादी है या तुम्हारी? मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा एक्साइटेड हो। क्या करूं, भाभी इतनी प्यारी है ना। मैं उसे सब कुछ देना चाहता हूँ, सबसे अच्छा तैयार करना चाहता हूँ। वैसे भी भाभी अब मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तुम क्या जानो। लेकिन मैंने अभी बच्चे को जन्म दिया है, ये सब मुझे फिट नहीं आएंगे। अरे भाभी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें,
मैंने आपके लिए 4 व्यवस्थित किए हैं। स्टार स्तरीय पोस्टमार्टम रिकवरी विशेषज्ञ, गारंटी है कि आपके बालों तक खूबसूरत रहेंगे। नियांशन, धन्यवाद। कोई बात नहीं, वैसे भी सब मेरे भाई का पैसा है। भाई, जल्दी कार्ड स्वाइप करो। ठीक है। वाह, यह मेरे लिए तैयार किया गया है। युवती, यह लीजी ने विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है। पोस्टमार्टम रिकवरी प्रोग्राम हर्बल स्नान मदद करता है मांसपेशियों और मन को आराम देने में। विशेष हर्बल स्नान त्वचा की देखभाल भी कर सकता है। बहुत अच्छा। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हारी कृपा का लाभ उठाने आया हूँ। तुम लोग मेरे लिए बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता कि कैसे तुम्हारा बदला चुका हूँ। हम अब एक परिवार हैं, यह बात नहीं कह सकते। ली जिंगहुआई, मैं बहुत खुश हूँ। मैं घर जाना चाहती हूँ, कुछ सामान लेने। और क्या? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं है तो मेरी बारी है। माँ, क्या भाई भाभी को परेशान कर रहा है? नहीं, मुझे अंदर जाकर देखना होगा। धीरे बोलो। अब मुझे राहत मिल गई। पहले तो मुझे लगता था कि तांग तांग बच्चे की वजह से हमारे घर में रह रही है, तुम्हारे भाई के प्रति कोई भावना नहीं है। अब देख रहा हूं, छोटे जोड़े तो बहुत प्यार करते हैं। तांग तांग, क्या तुम माँ को देखने आई हो? माँ जानती है तुम माँ को नहीं छोड़ सकती। आज मेरे पिता की पुण्यतिथि है, मैं उन्हें अगरबत्ती देने आई हूँ। ठीक है, ठीक है, जाओ। पिताजी, बेटी की शादी हो गई है, वह बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसे आपसे मिलवाने लाया हूँ। टैंग टैंग, माँ को अपनी गलती का एहसास है, क्या तू माँ को माफ कर सकती है? माँ तुझसे गुजारिश करती है। टैंग टैंग, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। आज से हर महीने 2000 रुपए भेजने के अलावा हमारे बीच कोई और रिश्ता नहीं रहेगा। मेरी कोई ऐसी माँ नहीं है। टैंग टैंग, यह सब आखिरकार खत्म हो गया। टैंग टैंग, मैं तुझे एक जगह ले जा रहा हूँ। कहाँ? पहुंचकर पता चलेगा। यह क्या है? क्या तू हमेशा से अपनी खुद की फूलों की दुकान खोलना चाहती नहीं थी? मैंने तुझे बताया नहीं था, तुझे कैसे पता? पिछली बार जब तू माँ के साथ फूल सजा रही थी, मैंने चुपके से सुन लिया था। टैंग टैंग, पता नहीं था तुझे फूल सजाना भी आता है। मैं बचपन से ही फूलों की दुकान खोलना चाहती थी, इसलिए इसमें दिलचस्पी ली, ऑनलाइन थोड़ा सीख लिया। सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। ली जिंगहुआई, शुक्रिया। जो भी तू चाहे मैं तुझे दूंगा। मैं वापस आ गया हूँ। बॉस, यह अंगूठी तो बहुत बड़ी है। तुझसे बहुत जलन होती है। जिंग साहब ने तेरे लिए इतनी शानदार फूलों की दुकान खोली है, और ये सारे फूल तो विदेश से हवाई जहाज से मंगवाए हैं। वह तुझ पर कितना मेहरबान है। मुझे भी लगता है वह बहुत अच्छा है। सनसनी, एक्ट्रेस गुयू के विदेश जाने के पहले दिन बीजिंग के राजकुमार से गुप्त मुलाकात, शायद फिर से जुड़ रहे हैं। बॉस, यह देखो। क्या? बॉस, क्या तुम इस गुयू को जानते हो? गुयू, वह तो फिल्म की सबसे चर्चित हस्ती है, कम उम्र में ही जीत लिए हैं सारे बड़े अवार्ड। उस समय बीजिंग के राजकुमार का उसके पीछे भागना खूब चर्चा में रहा था। मैंने यह भी सुना है यह बीजिंग का राजकुमार जिंग साहब ही थे जिन्होंने उसे बड़े बड़े डायरेक्टरों से मिलवाया। फिर वह अपने करियर के लिए विदेश चली गई। उसके बाद
जिंग साहब बिल्कुल बदल गए, किसी और औरत के पास भी नहीं जाते। मुझे लगता था अफवाह है, पर यह सच निकला। यह खबर बिल्कुल गलत है। आप बेवजह परेशान न हो। आप वापस क्यों आई हैं? एक व्यक्ति के कारण। पहले मैंने करियर के लिए उनका हाथ छोड़ दिया। अब मैं उनके साथ फिर से रहना चाहती हूँ। भाभी, आप आ गई? थकी नहीं? बैठकर आराम कर लीजिए। भाभी, क्या आपको मेरे भाई और गुयू के बारे में पता चल गया? मुझे भी अभी पता चला। भाभी, आप चिंता न करें। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। गुयू कौन होती है? आप ही मेरी असली भाभी हैं। पहले सब कहते थे मेरा भाई उसका इंतजार करेगा, लेकिन अब आपने तो उन्हें पूरी तरह अपना बना लिया है। चाहे उनके बीच कुछ भी हुआ हो, वो बीते जमाने की बात है। आप ही परिवार की एकमात्र बहू हैं। नियांशिन, मैं थोड़ी थक गई हूँ। मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? गुयू इतनी स्टाइलिश है, मेरी आदर्श महिला। उसका प्यार भी इतना वफादार है, ये सोचा न था। गुयू और राजधानी के राजकुमार, वाह! इतने साल बाद मेरे पसंदीदा जोड़े की मिठाई फिर से मिल गई। आप इन दिनों इतनी देर से क्यों आ रहे हैं? काम ज्यादा है। क्या कोई बात है? नहीं तो मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ। नई फिल्म के लिए निवेश का प्रबंध कर दिया गया है। शुक्रिया। और कुछ नहीं। तो फिर आप जा सकते हैं। मुझे काम करना है। जिंग हुआई, मैंने सुना है आपकी शादी हो गई है। हाँ, 4 बच्चे भी हैं। तो मैं चलता हूँ। फिर मिलते हैं। ये गुयू फिर से क्यों आ गई? और मैंने देखा है आपने उसकी काफी मदद की है। अगर भाभी को गलतफहमी हो गई तो? और हाल ही में तो मनोरंजन समाचार आप और गुयू से भरे पड़े हैं। मुझे लगता है आपको भाभी से साफ बात करनी चाहिए। वो देख लेगी तो क्या सोचेगी? मैं उसकी निवेशक हूं, यह सामान्य काम है। इतना ज्यादा समझाने की क्या जरूरत है? ठीक है। स्वागत है। तुम सुयुतांग हो ना? तुम कौन हो? तुम बस एक फूलों की दुकान चलाती हो। स्वाद सामान्य ही है। तुम गुयू हो, गु अभिनेत्री। मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैंने तुम्हारी हर फिल्म देखी है। वो गुयू है, कितनी सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि ली जिंगहुआई को पसंद आती है। मुझे लगा था जिंगहुआई तुम्हें कितना प्यार करता है। लगता है मैंने उसके बारे में गलतफहमी कर ली। उसने तुमसे शादी भी कर ली है, फिर भी तुम्हें काम करने भेज रहा है। यह जिंगहुआई भी क्या है? एक अच्छा गहना तक नहीं दिया तुम्हें। मुझे यही पसंद है, क्या दिक्कत है? जिंगहुआई ने अभी मेरी फिल्म में 500 करोड़ का निवेश किया है और मुझे वापसी का तोहफा भी दिया। शायद 35 करोड़ का ही है। गु अभिनेत्री, तुम आए से अब तक बातों में कांटे चुभे हैं, हर चीज में नुक्स निकाल रही हो। क्या बात है? तुम स्टार हो तो क्या दूसरों से बेहतर हो गई? आदमी का पैसा जहां, उसका प्यार वहीं होता है। गुजी, अगर फूल खरीदने आई हो तो स्वागत है। अगर मुसीबत ढूंढने आई हो तो कृपया बाहर जाइए। जिंगहुआई ने मुझे बताया, अगर तुम गर्भवती नहीं होती तो वह तुम्हारे साथ होता ही नहीं। क्या तुम सच में सोचती हो बच्चे के बल पर रानी बन जाओगी? इतनी जलन, सीधे कह दो। बच्चे से किसी आदमी का दिल नहीं बांधा जा सकता। जिंगहुआई जल्द ही तुमसे तलाक ले लेगा।
गुजी, कृपया बाहर जाइए, यहाँ आपका स्वागत नहीं है। गु अभिनेत्री, आप ठीक तो है? तुमने गु अभिनेत्री को क्यों धकेला? क्या तुम उनकी हत्या करना चाहती हो? मैंने नहीं किया। देखती हूँ, तुम्हें मारकर नहीं छोड़ूंगी। वह खुद। ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। चलो। उसे सबसे अच्छी दवा दो, जल्द से जल्द। उसे ठीक करो। वह अभिनेत्री है। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है, देरी नहीं कर सकते। ठीक है। चोट ठीक न भी हो तो भी मैं ठीक हूँ। इस छोटी सी चोट को मैं सहन कर सकती हूँ। वैसे क्या सुयुतांग भी आई है? वह भी डर गई होगी। उसे मत डांटना। उसका इरादा ऐसा नहीं था। शायद उसने खबर देखी है, इसलिए मुझसे थोड़ी दुश्मनी है, इसलिए ज्यादा जोर लगा दिया। मैं उसे दोष नहीं देती। ली जिंगहुआई, मैंने बस उसे बाहर जाने को कहा था, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। हाँ, मैनेजर सिर्फ उसे बाहर भेज सकता था, वह खुद लापरवाह थी, गिर गई। ये बातें तुम जाकर उससे सामने कहो। माफ करना, आज मेरे फैन ने तुम्हें डरा दिया होगा। तुम खुद लापरवाही से गिर गई थी, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। तुम जो कहो वही सही है, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। आज की घटना में वाकई मेरी भी गलती है, मैं माफी मांगती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे डर है तुम गलत न समझो, यह सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी है। तुम इतने गुस्से में हो, मैं समझ सकती हूँ। तुम अभी जो कहा था फिर से कहो। ली जिंगहुआई, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। जिंगहुआई, छोड़ो, मैं नहीं चाहती तुम लड़ो। यह मामला बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता। तुम मेरी इतनी रक्षा करते हो, मैं बहुत खुश हूँ। इस मामले में अब और बहस न करो, मैं ठीक हूँ। तुमने जानबूझकर सड़क पर गिरकर हर जगह दुखड़ा रोया, सबको यह कहने पर मजबूर किया कि सुयुतांग ने तुम्हें धक्का दिया। यह मामला बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता। गुयू, तुम आखिर कैसे इंसान हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे फिल्म इंडस्ट्री के गंदे तरीके बंद करो, मैं किसी को भी बिल्कुल नहीं होने दूंगा। सुयुतांग को जरा सा भी चोट पहुंचाए। तुम कहते हो वह बेकसूर है? हाँ। सबने देखा कि उसने मुझे बाहर धकेला। वह तुम्हें जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाया, उसने तुम्हें फूलों की दुकान से निकाल दिया, तुमने जानबूझकर गिरने का नाटक किया। अच्छा अभिनय सबके सामने, यही तुम हो, सबसे अच्छा अभिनय। अगर मैंने किसी को नहीं बुलाया होता, सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया, शायद वह साफ नहीं कर पाती। वह बुरी और दयालु है, मतलब मैं भी नहीं हूं। अपना ख्याल रखना। सुनो, मैं समझाता हूँ। ली जिंगहुआई, अगर आज मैं यहां नहीं होता, तुम इसी तरह उससे परेशान हो जाते। तंग तांग। परेशान किए जाने पर जवाबी कार्रवाई करो, खुद को दुखी मत रखो, समझे? लेकिन आज की इस घटना ने मुझे याद दिलाया, एक चीज में देरी नहीं करनी चाहिए। क्या चीज? शादी का प्रमाण पत्र लेना। बहुत अच्छा, इस शादी के प्रमाण पत्र से। अब देखता हूँ कौन कहता है तुम्हारे बारे में। तुम्हें पता नहीं, वो गुयू अभी भी ऑनलाइन दुखड़ा रो रही है, अपने घाव दिखा रही है, बहुत नाटकीय है, और उसके फैंस कह रहे हैं तुम छोटी प्यारी हो। मुझे लगता है वही छोटी प्यारी है। कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई ने मुझे इतने तोहफे दिए, मुझे भी उसके लिए कुछ सरप्राइज तैयार करना चाहिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? सुयुतांग, तुम ये छोटी प्यारी हमारी देवी के बॉयफ्रेंड को भी छीनने की हिम्मत करती हो। तुमने हमारी गुयू देवी को चोट पहुंचाई, उसे इतनी गंभीर चोट लगी, आज हम उसके लिए न्याय मांगेंगे। हमारी गुयू देवी पहले से ही संवेदनशील है, तुम उन्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे करती हो? हाँ, बच्चे के बल पर ऊपर आने वाली चालाक औरत, दूसरों के पति को लुभाने वाली औरत। दोस्तों, आज हम उसकी दुकान तोड़ देंगे। तोड़ो, चलो। तुम लोग
रुको रुको। देखो, यह मेरा और ली जिंगहुआई का शादी का प्रमाण पत्र है। इससे क्या साबित होता है? सब जानते हैं तुम प्रेगनेंसी के बल पर आई हो, बच्चे के बिना तुम कुछ नहीं हो। शादी का प्रमाण पत्र लेकर भी तुम छुपा नहीं सकती। तुम छोटी प्यारी हो इस सच्चाई को। मेरा शादी प्रमाण पत्र वापस दो। मेरे प्रमाण पत्र को हाथ मत लगाओ। बहुत अच्छा किया। देखा ना, गुयू देवी के पीछे हम हैं। अगर तुमने फिर से कोई शैतानी की तो हम रोज आएंगे। मैंने पुलिस को बुला लिया है, वे जल्द ही आ जाएंगी। आज यही खत्म करते हैं। चलो हम चलते हैं। क्या करूं? मेरी शादी की सर्टिफिकेट? कोई बात नहीं, मेरा भाई उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुमने और ली मैडम ने जिस बैंकेट हॉल की व्यवस्था करने को कहा था, वो तैयार है। यह बात अभी तांगतांग को मत बताना। मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। नियांशन को भी मत बताना, वह कुछ भी छुपा नहीं पाती। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तांगतांग वापस आ गई है। माँ, मैं थक गई हूँ। मैं पहले कमरे में आराम करने जा रही हूँ। वहां खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से देखो। यह क्या हुआ? किसने तुम्हें परेशान किया? कुछ नहीं, बस गिर गई थी। कैसे गिर गई? कहीं चोट तो नहीं आई? माँ को बताओ, यह क्या हुआ? क्या करूं? शादी के निमंत्रण पत्र में गुयू को भी एक भेज दो। तुम्हारे फैंस ने ली परिवार की बहू की दुकान तोड़ दी। वह मेरे आदमी को लेने की हिम्मत कर रही है। मैं उसकी पूरी जिंदगी शांति से नहीं जीने दूंगी। तुम आज तक ली परिवार की वजह से ही पहुंचे हो। तुम्हें एहसान मानना नहीं आता? यह फैंस ने किया है, मेरा इससे क्या लेना देना? जिंग साहब, आपको ली परिवार के समारोह में आमंत्रित कर रहे हैं। आपको जरूर आना है। यह तो मुझे पूरे ली परिवार से मिलवाने जा रहे हैं। माँ, अचानक घर में पार्टी क्यों हो रही है? जिंगहुई ने भी मुझे नहीं बताया। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बेटी, थोड़ी देर में तुम्हें अच्छे से तैयार करवाते हैं। मेरी तांगतांग आज पूरे कार्यक्रम की सबसे खूबसूरत लड़की होनी चाहिए। देवी गुयू आ गई है। देवी, हे भगवान। देवी, आपके पैर ठीक हो गए? बहुत बेहतर, सबकी चिंता के लिए शुक्रिया। आज ली परिवार की डिनर पार्टी है। गुयू फैंस को क्यों लाई है और ऐसे कपड़े पहने हैं? बिल्कुल ध्यान खींच रही है। आज निजी पार्टी है, तुम लोग फोटो मत खींचना। ठीक है, जैसा आप कहें। अरे जिंगहुई, देखो मैं आज कैसी लग रही हूँ। क्या आज जिंगहुई मुझसे शादी का प्रस्ताव रखने वाला है? मेरे विवाह समारोह में आप सभी का स्वागत है। शादी की दावत? जिंगहुई, मैंने तो शादी की ड्रेस भी नहीं पहनी है। भाभी, यह मेरे भाई ने खास तुम्हारे लिए तैयार किया सरप्राइज है। मुझसे भी छुपाया, तुम्हें पूरा आनंद लेना चाहिए। क्या तुम राजी हो? ली जिंगहुई, तुमने मुझे क्यों इतना शर्मिंदा किया? सच में आंखें फूट गई। ऐसी औरत पर मोहित हो गया। वो हमारी गुयू देवी के आगे कहां ठहरती है। बुरी औरत, मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं मानूंगा। चलो उसकी शादी तोड़ दें। हाँ, तोड़ दे। रुको, कौन हिम्मत करता है मेरी ली फैमिली की बहू को परेशान करने की? कैसी बहू? ये तो बस प्रेग्नेंट होकर ऊपर पहुंची है। हिम्मत है तो सबूत दिखाओ। बेईमान, तुमने अभी तक गुयू देवी से ब्रेकअप ही नहीं किया और दूसरी लड़की के साथ गेम खेल रहे हो। कौन कहता है सबूत नहीं है? शादी का सर्टिफिकेट ही सबूत है। तांग तांग,
अपना शादी का सर्टिफिकेट निकालो, उन्हें दिखाओ। शादी का सर्टिफिकेट उन्होंने फाड़ दिया। माफ करना, मैं हमारा शादी का सर्टिफिकेट भी नहीं बचा पाया। तुम्हें मुझे बताना आया अब? तुम्हें पहले से पता था? मुझे लगा तुम मुझे बताना ही नहीं चाहते। अब पता चला दिल में दबाकर रखने से दुख होता है। आगे से हर बात मुझे बताना। कोई भी परेशानी हो, मैं तुम्हारे लिए हल कर दूंगा। अच्छे से देख लो, हम कानूनी पति पत्नी हैं, सर्टिफिकेट लिया हुआ है। और मैंने उससे शादी बच्चे के कारण नहीं की, बल्कि इसलिए की मैं उससे प्यार करता हूं। ली जिंगहुआई, इतने सालों से तुमने मेरी इतनी फिल्मों में निवेश किया, मुझे स्टार बनाया। क्या तुम्हें मेरे लिए कोई रुचि नहीं है? मैंने तुम्हें निवेश किया क्योंकि तुम पैसा कमा सकती थी। मेरी नजरों में तुम और मेरी कंपनी के दूसरे कर्मचारी एक जैसे ही हो। जिंगहुआई, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? तुम तो पहले मुझे पसंद करते थे। तो मैं आखिरी बार बता देता हूं, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। मुझे सिर्फ एक ही इंसान पसंद है, वह सुयुतांग है। और तुमने अपने फैंस को मेरी बीवी को परेशान करने के लिए उकसाया। मेरी शादी खत्म होने के बाद मैं तुमसे धीरे धीरे हिसाब करूंगा। तुम्हें पता है तुम जो कह रहे हो उसके क्या नतीजे होंगे? गुयू, गुयू देवी गलत नहीं है। गुयू देवी, उनके साथ धोखा हुआ। वो बहुत सीधी है, इसलिए धोखा खा गई। बस हमारी ही कंपनी की कानूनी टीम पहले ही कार्रवाई में लग गई है। तुम सबने जो मेरी बीवी को परेशान किया, हर एक को कानूनी सजा मिलेगी। घर जाओ और कोर्ट का समन लेने का इंतजार करो। किसे डर है तुमसे? हाँ, सच में डरा रहे हो। हे, तुम कहो, घर पर कोर्ट का समन कैसे आ गया? आखिर हुआ क्या? बस हो गया, मुसीबत आ गई। नहीं, मेरा कुछ लेना देना नहीं, सब गुयू। हमें ऐसा करने को कहा गुयू ने। उसने कहा हम सुयुतांग को परेशान करें तो हमें पैसे मिलेंगे। हाँ, उसने कहा हम छोटे हैं, कानून हमें सजा नहीं दे सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, असल में तुम खुद। वही है, गुयू ने हमें ऐसा करने को कहा। चुप रहो, इन बेकार लोगों को बाहर निकालो। शादी जारी रखो। अब दोनों नवविवाहितों का अंगूठियों का आदान प्रदान करने का समय है। ली जिंगहुआई, मुझे नहीं पता था तुमने चुपचाप मेरे लिए इतना कुछ किया। शुक्रिया। अब हम एक परिवार हैं। परिवार में शुक्रिया नहीं कहते। हाँ, हम एक परिवार हैं, बाहर वालों से एकजुट होकर लड़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब दूल्हे का दुल्हन को चूमने का समय है। रुको। भाभी, कहीं तुम पछता तो नहीं रही? अगर तुम मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहती तो जाते समय मुझे भी साथ ले जाना। भाभी, मेरे भाई को मत डराओ। देखो तो सही, चेहरा सफेद पड़ गया। यह है। पिछली बार तुमने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था, इस बार मैं करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम नहीं चाहती? पत्नी, आखिरकार तुमने मुझसे शादी कर ली। चलो 5वां बच्चा पैदा करते हैं। अरे, मैंने तुम्हें पहले ही 4 दे दिए हैं। क्या तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई? तुमने भी कभी मेरी इच्छा पूरी नहीं की। मैं कैसे संतुष्ट हो सकती हूं? रुको, मैं पहले नहा लूं। एक साथ नहाते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं।